इधर टिकट के ऐलान के साथ ही यूपी की सियासत में बीजेपी आज बड़ा उलटफेर करने वाली है। अखिलेश यादव के कुनबे में भगवा खेमे की बड़ी सेंध लगने वाली है। अखिलेश यादव ने बीजेपी का कुनबा तोड़ा तो अब बीजेपी तोड़ेगी मुलायम का घर। भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं या बीजेपी का कनेक्शन है या योगी जी के करीबी हैं। समय इसका जवाब देगा। यानी आप इस चीज को खारिज नहीं कर रही हो? इसका समय जवाब देगा, आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, अब बीजेपी समाजवादी पार्टी को उसी की भाषा में जवाब देने वाली है, सीधे मुलायम परिवार के घर में सेंध लगाकर, और इसका जरिया बनेगी अपर्णा यादव। 22 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? जिसको परमात्मा चाहेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक आम जनमानस की तरह। देखिए, मैं तो अभी यही चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छा आदमी बने मुख्यमंत्री। योगी जी रिपीट करेंगे? मैं कह रही हूँ जो भी व्यक्ति अच्छा हो वो बने मुख्यमंत्री। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। आज ये औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता लेंगी। सूत्र बता रहे हैं कि अपर्णा कल शाम से ही लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले पार्टी मुख्यालय में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। हरियाणा बीजेपी के आईटी सेल हेड अरुण यादव ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव 2017 की तरह इस बार भी लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट चाहती थी, लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 2017 में अपर्णा यहां बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार चुकी हैं। उस हार के बावजूद भी अपर्णा लखनऊ कैंट में ही सक्रिय रही और एक बार फिर यहीं से किस्मत आजमाने के लिए बेकरार है। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ बड़ा पेच फंस सकता है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी भी लखनऊ कैंट से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट की मांग कर रही है। लेकिन मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपकी बेटी के लिए आप चुनाव की टिकट उसका हक है मांगने का, मैं क्यों मांगूंगी? उससे अप्लाई किया है, पार्टी देख रही है, भाई पार्टी को डिसीजन लेना है। भाई वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, he has a right to। किस सीट से मैम? लखनऊ कैंट से उसने मांगा है। बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अखिलेश यादव और उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव के रिश्ते मधुर नहीं है। अब से 5 साल पहले मुलायम परिवार में मचे घमासान के दौरान भी दोनों अलग अलग खेमे में थे। अपर्णा यादव कई बार सार्वजनिक तौर पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुकी हैं और सीएम योगी के साथ भी नजर आई हैं। इन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया था। योगी जी इज अ वेरी सिंपल मैन। मैं उनकी हमेशा तारीफ करती हूँ। मुझे नहीं पता था वो एक दिन चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बन गए। एक बहुत ही गौ प्रेमी है, मैं भी गौ प्रेमी हूँ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा का बीजेपी में शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 5 साल बाद यादव परिवार फिर एकजुट हो रहा है। न सिर्फ मुलायम बल्कि चाचा शिवपाल भी इस बार अखिलेश के साथ खड़े हैं। लेकिन अब अपर्णा के पाला बदलने से वोटरों में गलत संदेश जा सकता है और अखिलेश भी इसे बखूबी समझते हैं। देखिए, अपर्णा रावत, माफ कीजिएगा, अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। थोड़ी देर बाद ही ये कार्यक्रम होगा और जिसमें औपचारिक रूप से अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जाएगी। ग्राउंड जीरो पे चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज इसी खबर पर बने हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए। नीरज, कितनी देर में कार्यक्रम शुरुआत होगा? और बड़ा सवाल ये कि क्या अपर्णा यादव चुनाव भी लड़ेंगी? देखिए विकास, 10:30 बजे का यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह तीनों नेता रहेंगे और इनकी मौजूदगी में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, आपने कही, ये बड़ा सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो तय करती है किसको चुनाव लड़ाना, किसको नहीं चुनाव लड़ाना। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उनको इस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है कि चुनाव लड़ाने न लड़ाने का जो जिम्मा होगा वो पार्टी का होगा और इसके लिए आप रिजिड नहीं होंगे, इसके लिए आप डिमांड नहीं करेंगे। फिलहाल जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार उनको पार्टी में तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन टिकट नहीं दिया जा रहा है कहीं से लखनऊ से, बल्कि उनको सिर्फ पार्टी में काम करने के लिए कहा जाएगा और पार्टी में ही उनको काम करना होगा। फिलहाल इस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको चुनाव लड़ाने जैसी कोई सूरत दिखती नहीं है। जी विकास। देखिए, इस वक्त अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं बीजेपी मुख्यालय पहुंचने के साथ ही उनके साथ वहां पर दयाशंकर सिंह भी हैं, जो कि बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं
और ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेदारी दयाशंकर सिंह की है। ज्वाइनिंग इस समय अपर्णा यादव बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी है।